एक और सवाल हमारे एक दर्शक का है, 2 से 3 महीने का नजरिया लेकर चल रहे हैं इंडिगो पे, और इनकी बाइंग प्राइस अजीत मैं बता देता हूं 5,580। इनका नाम है विरल और पश्चिम बंगाल से इन्होंने सवाल पूछा है। इंडिगो पर राय जानना चाहते हैं। 5580, 2 to 3 मंथ्स का व्यू। सर इंडिगो का चार्ट अगर हम देखें तो हर एक टाइम फ्रेम पे मुझे काफी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। इवन मार्केट भी करेक्ट होता है तो इतना ज्यादा करेक्शन इस स्टॉक में नहीं है। इसका मतलब रिलेटिव परफॉर्मर ये स्टॉक है, तो ये स्टॉक में बने रह सकते हैं। और जब तक 5,300 के नीचे अगर ये स्टॉक ट्रेड नहीं करता है तब तक ये स्टॉक में कोई दिक्कत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। ओवरऑल आउट परफॉर्मर रहा है स्टॉक। परफॉर्मर रहा है ये स्टॉक का, फिलहाल कोई दिक्कत इसमें नजर नहीं आती है। चलिए अगला सवाल संजीव कुमार का लेते हैं, पठानकोट पंजाब से इन्होंने सवाल पूछा है। इनका सवाल कैनरा बैंक पे है। 115 रुपए के भाव पे इन्होंने खरीदारी की हुई है, 300 शेयर हैं। अजीत बताइए, नुकसान यहां पर झेल रहे हैं, लेकिन आज कैनरा बैंक पे हमने देखा कि लगभग 2.5% ऊपर है ये स्टॉक का। और इनकी खरीदारी, ये देखिए खरीद भाव आप ठीक कर लीजिए, 115 की खरीदारी है, 5,115 चल रहा है। ये खरीद भाव गलत लिखा है आपने, 115 रुपए पे है और थोड़ा ऊपरी स्तरों की खरीदारी है। लेकिन क्या सलाह देंगे, क्या इस तेजी के आधार पर थोड़ा समय देना चाहिए? सर अगर चार्ट आप देखें तो एक 120 के आसपास जाके एक हेल्दी करेक्शन आया। करेक्शन के बाद लास्ट कुछ दिन, मतलब 3 दिन पहले एक बुलिश ये हैमर पैटर्न जैसा भी एक है। तो 112 का ये रेजिस्टेंस है। जैसे उसको अगर क्रॉस करेगा तो इसमें एक वापस अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि जब तक 112 के ऊपर क्लोज नहीं आता है थोड़ा सा दिक्कत रहेगा, मगर ओवरऑल चार्ट पैटर्न अगर हम मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से देखें तो कुछ खराबी कैनरा बैंक में अभी दिखाई नहीं दे रहा है। सिर्फ एक चीज है कि वो 12 जून में गैप डाउन आया तो वही गैप का रेजिस्टेंस ले रहा है। जैसे वो 112 के अंदर जाएगा तो एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो जब तक 104 नहीं टूटेगा मुझे नहीं लगता कि चार्ट पैटर्न कुछ खराब होने वाला है कैनरा बैंक। ठीक है, तो फिलहाल कैनरा बैंक में बने रहने की आपको सलाह और आगे की रणनीति भी बता दी गई। चलिए अगला सवाल लेते हैं, और लॉन्ग टर्म नजरिए से हमारे अगले दर्शक राय जानना चाहते हैं जिन स्टॉक पे, उनकी बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र बैंक, इन्होंने बैंक ऑफ महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो इन्होंने 1200 शेयर लिए हैं 58 रुपए के भाव पे, 2 से 3 साल का नजरिया लेकर चल रहे हैं। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में क्या करना चाहिए तपन जी? 58 रुपए की इनकी बाइंग है, 4 रुपए ऊपर का इनकी खरीद है। आज हम देख रहे हैं कि लगभग 2% ऊपर ये स्टॉक। सी ओवरऑल अगर आप देखो बैंक की बात करें, महाराष्ट्र बैंक की बात करें, उनका परफॉर्मेंस इतना खास रहा नहीं था। और एट द काफी एनपीएस के भी इश्यूज आए थे, काफी प्रॉफिटेबिलिटी प्लस उसमें क्या हो रहा था कि मैनेजमेंट का जो जिस तरह से ऑपरेट करे थे वो पहले से भी मैं थोड़ा डाउटफुल था उस स्टॉक के लिए। तो मेरे हिसाब से बैंक ऑफ महाराष्ट्र मैं इतना उम्मीद नहीं रखता हूँ। आई थिंक मैं इतना बुलिश नहीं हूँ। आई थिंक काफी अच्छे प्राइवेट बैंक से जो आप देख सकते हो, तो जैसे फेडरल बैंक है, करूर वैश्य है, अगर आपको मिड साइज बैंक में जाना है तो वहां आप जा सकते हो। बैंक ऑफ महाराष्ट्र अभी है, चलो बढ़ रहा है, लेकिन आई थिंक प्रॉफिट बुकिंग करके जैसे उनके भाव से ऊपर ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहां से निकल के आई थिंक प्राइवेट बैंक बेटर रहेंगे आपके लिए। यहां से निकलने की आपको सलाह, कुछ विकल्प भी दिए गए करूर वैश्य बैंक जैसे, जहां पर आपको बेहतर जो है संकेत मिल सकते हैं, बेहतर रिटर्न मिल सकता है।